समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त भक्त अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल भक्त भक्त अतुल तिवारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं वहां पर उपस्थित श्री रामचरितमानस के बालकांड की श्री राम जी की लीलाएं हैं उनका श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। पिछली कथा में माता भवानी जान जाती है कि भगवान शंकर क्या है, हमें त्याग दिया है और शंकर जी समाधिस्थ हो गए। यह कथा हमने सुनाई थी। अब सती जी को अपने द्वारा किए गए जो पाप का स्मरण हो रहा है। नित्य नो सोच सती और भारा, कब जय हो दुख सागर पारा। भगवान शंकर के द्वारा जब त्यागने का ऐसा अनुभव हुआ, विश्वास हो गया भगवान शंकर ने हमारा मानसिक परित्याग कर दिया। और फिर यह भी विचार करती है कि हमसे अपराध भी बड़ा हुआ है और एक नहीं, पहले तो हमने राम जी पर अपनी अज्ञानता का आरोप लगाया, उसके बाद भी हमने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, तीसरी बात हमने उनसे पुनः झूठ बोला। इतने पाप हमसे हो गए, पापों का भार माता सती से अब सहन नहीं हुआ। उधर भगवान शंकर समाधिस्थ हैं, अब माता सती इसी भार से, इसी गिलानी से गली जा रही और कहती अच्छा हुआ सो फल मोह विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सो कीना। कहती है विधाता ने अच्छा ही किया है, मैंने जो किया था उसका फल मुझे दिया है, परंतु हे विधाता अब मैं तुमसे ही पूछती हूं, आपने मुझे फल दे दिया, भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया, तो अब आइए कौन सा अपराध है कि शंकर विमुख जिहावस मोही, आप वेद अस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जिहावस मोही। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो, भगवान शंकर से विमुख होकर भी मेरे प्राणों का जो हरण नहीं कर रहे, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ रही। यह जो तुम मुझे जीवित रख रहे हो यह आपका कार्य उचित नहीं है। और जब ऐसा विचार किया तो कहां गई मनमोह राम है सो मेरे सयानी। माता सती अब राम जी का ही सहारा ले बैठी। देखिए हम लोग भी जब कुछ मिलता नहीं है तब हम भगवान की शरण में जाते हैं, और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो बिंदु जी महाराज कह बैठते हैं, आहा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। माता सती विचार करती है ये प्राण तो अब मेरे लिए बड़े कष्टकारी हो गए, अब हमें या तो राम जी के दर्शन हो जाएं, राम जी आप हमें शरण में ले लो, क्योंकि संसार के दुखों का निवारण तो राम जी के चरणों में ही होता है। राम जी के चरण ही हैं जहां पर सभी दुखों का निवारण है। जो प्रभु दीने दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेग दे मोरी।
जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। राम जी के चरणों पर गिर पड़ती है माता, हे प्रभु अब आपकी ही शरण में हूं, आपके चरणों का ही सहारा है। और उनके चरणों का स्मरण करती हुई माता सती यही कहती हैं, हे प्रभु यदि आप दीन दयाल हैं, यदि आप दीन दयाल हैं तो फिर आप अपने नाम को सार्थक करो। आरत हरन वेद जस गावा, आपको वेदों ने कहा कि आप दुखियों का दुख हरण करने वाले करुणा निधान है। तो वेद की मर्यादा का पालन करते हुए मेरा भी एक दुख है। क्या है? भगवान राम के चरणों पर उनकी शरण में ही रोदन करती हुई, उनसे प्रार्थना करती हुई माता सती कहती है, जो मोरे शिव चरण सने हुए नाथ, हे राम जी यदि मेरे मन में भगवान शंकर के चरणों में स्नेह है, प्रेम है, मन वचन कर्म से आचरण से यह मेरी सेवा सत्य है, तो एक मेरी विनती सुन। तो सब दर्शी सुने प्रभु, करो सुबेग उपाय। सब दर्शी, सब कुछ देखने वाले, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले प्रभु आप एक उपाय कर दो। क्या उपाय है? हो हे मरण जेह बिन है श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। और इस प्रकार माता सती का यह कथनी दुख है दो, तो वह कहते हैं, प्रभु अब राम जी ही आप मेरा उद्धार कर सकते हो, मेरा यह दुख दूर कर दो। जो प्रभु दीन दयाल कहावा कहती हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। माता सती बहुत दुखी है, भगवान राम से नित्य यही प्रार्थना करती हैं, भगवान के चरणों का पूजन करती हैं, भगवान शंकर का ध्यान करती हैं। राम जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आप आरत हरन हैं, आप दीन दयाल हैं, आप अपने नाम को सार्थक करो प्रभु। और इसी भाव में कि कभी न कभी इस दुखिया के दुखों का हरण तो भगवान करेंगे। और भगवान ऐसे ही हैं, ऐसे भगवान हैं, यदि उनको मन से पुकारा जाए तो भगवान समय भले ही लगा दे, परंतु कहा नहीं गया, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। और यही बात हुई, माता सती इस प्रकार से नित्य भगवान से प्रार्थना करती है कि छूटो नाथ देह है मोरी, हे नाथ मेरी ये देह शीघ्रता से छूट जाए, मैं भगवान शंकर के बिना अब इस शरीर को रखकर क्या करूं। इस शरीर से अपराध हुआ है, इस शरीर का नष्ट होना ही श्रेष्ठ है। बीते संबत 87 तजी समाधे शंभु अविनाशी। इस प्रकार से दारुण दुख में माता सती 87,000 वर्ष तक उनका यह दुख चलता रहा, क्योंकि 87,000 वर्ष बीतने के बाद अविनाशी भगवान शंकर की समाधि टूटी। भगवान शंकर ने अपने समाधि को त्यागा है। तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जब समाधि से थे तब भी राम जी का स्मरण कर रहे थे, और समाधि जब टूटी है तो भगवान शंकर क्या करते हैं, राम 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 नाम शिव सुमेरन लागे,
जाने हो सती जगत पत जागे। देखिए कितना सुंदर संकेत है। माता सती जानती थी भगवान शंकर क्या है। भगवान शंकर जब राम राम कहेंगे अवश्य ही उन्हें पता था, तभी भगवान शंकर जब भी जागेंगे तो राम राम कहना चाहिए। और हमारे यहाँ परंपरा है यही, सोते समय जब सोए तो राम नाम का स्मरण करके, जब जागे तो प्रातः काल आहा राम राम का स्मरण करके ही लोग जागते हैं और अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। विभीषण जी भी तो ऐसे करते हैं। विभीषण जी भी तो जो जब राम राम कहकर जागे हैं, तभी तो हनुमान जी को पता चला था कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। राम राम तेरी सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा। देखो राम राम में कितना है। जो राम राम कहता समझ लो वह सज्जन है। जिसके मुख से राम राम निकले समझ लो वह सज्जन है। आपसे कोई कहे भैया राम राम, समझ लो ये व्यक्ति सज्जन है। राम नाम की महिमा तो देखो कितनी बड़ी, कि राम नाम जो कहे समझ लो वही सज्जन है। और या फिर सज्जन के मुख से ही राम राम निकलता है। अच्छा एक और बात है, भले ही कालनेमी भी राम राम जपता था, पर कालनेमी राम राम जपेगा तो प्रभाव तब भी अनुकूल ही होगा। कालनेम भी तर ही गया था। उसने जब राम राम जपा तो हनुमान जी उससे मिल गए थे। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पथ जागे। हमें अपने संबोधन में भी राम राम का स्मरण करते रहना चाहिए। हमारे यहां संबोधन राम राम कुछ लुप्त हो गया, उसे पुनः लाना चाहिए। हम लोग अन्य संबोधनों की अपेक्षा यदि आपस में राम राम करें अधिक श्रेष्ठ होगा। नित्य नए भगवान का स्मरण होता रहेगा। सती जी जान गई संसार के जो पति हैं, जगदीश्वर हैं, जगतपति हैं, वे जाग गए। जाकर के जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जाकर के भगवान शंकर के चरणों पर वंदना करती हैं माता सती। और सती जी को वंदना करते हुए भगवान शंकर ने देखा तो आदर किया है। और इससे पहले क्या था, जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भागया सनहर दीना। पिछली बार जब माता सती ने भगवान के चरणों पर वंदना की थी तो अत्यंत आदर करके, अत्यंत आदर करके वामांग आसन दिया था। आज भी भगवान शंकर ने क्या किया, जाय शंभु पद बंदन कीन्हा। आज शंकर जी ने सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। पहले वामांग में आसन दिया था, आज सामने आसन दिया है, क्योंकि वामांग का स्थान माता सती का छूट गया है। भगवान शंकर के परित्याग का यह एक उदाहरण है। आज माता सती को वामांग में स्थान नहीं मिला, आज सन्मुख सामने बैठाया है। आज आप जो भी हैं, अब वामांग का स्थान नहीं है, सामने भगवान शंकर ने आदर करके स्थान दिया है।
लगे कहने हर कथा रसाला। और भगवान शंकर सुंदर भगवान की कथाएं कहने लगे। कार्य वही है, पहले भी कथाएं कहते थे पर स्थान वामांग में बैठा करके कथा कहते थे। आज सामने स्थान दिया है, सामने माता सती बैठी हैं, भगवान सुंदर सुंदर कथाएं कह रहे हैं। दक्ष प्रजेश भये ते काला। आगे की कथा में याज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि उसी समय है भरद्वाज जी, दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का ईश बना दिया गया, राजा बना दिया गया। दक्ष जो थे वे प्रजापति बन गए। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सब प्रकार से जब योग्य देखा कि दक्ष जो है हमारा पुत्र सब प्रकार से योग्य है, तो प्रजापतियों का अधीश्वर बना दिया, नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और जब अब प्रजापतियों के नायक बन गए, अब तो सबसे बड़े हो गए। इतना बड़ा अधिकार जब प्रजापति दक्ष को मिला तो उनके हृदय में अभिमान आ गया। और गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मत नाही। संसार में ऐसा कौन है जिसे सामर्थ्य मिल गई हो, प्रभुता मिल गई हो, उच्च पद प्राप्त हो गया हो और उसे अभिमान न आया हो? कोई नहीं ऐसा है। दक्ष लिए मुन बोल सब करण लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुख सुरजे पावत मख भाग। और यह दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर और माता सती की कथा सबको पता है, इसलिए गोस्वामी जी ने भी यहां पर संक्षेप कर दिया। और जब गोस्वामी जी संक्षेप कर रहे हैं तो हम क्यों और बताएं आगे, क्योंकि ये कथाएं सबको पता है। तो गोस्वामी जी कहते उसी समय दक्ष ने मुनियों को बुलाकर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन करने का अनुष्ठान संकल्प ले लिया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया है, जो जो यज्ञ में भाग पाते थे, जो अधिकारी थे, यज्ञ के अधिकारी थे, यज्ञ में भाग पाने के सबको न्योता भेजा है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, पदों समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। कोई बचा नहीं, सबको न्योता भेजा गया है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, और जब इनको सबको न्योता भेजा गया, वह भी प्रजापति दक्ष के यहां सभी बड़े प्रसन्न हैं। और ऐसा विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है जो अद्भुत है। सभी जो किन्नर हैं, नाग हैं, सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, ये सभी अपने अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े सुंदर अच्छे सुंदर विमानों पर सज धज के चल देते। विष्णु बेरंच महेश बिहाई, तीन लोग अभी नहीं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को छोड़कर चले सकल सुरजान बनाई। सभी देवता अपने अपने वाहनों को, विमानों को सजा सजा कर चल देते। सती बिलो की व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूट है मुन ध्याना। और यहां पर कैलाश पर माता सती बैठी हुई है, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। और देखा आकाश में बड़ा कोलाहल हो गया है। सभी जो किन्नर हैं, नाग हैं, सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, ये सभी अपने अपनी पत्नियों के साथ अपनी अपनी
पत्नियों के साथ बड़े बड़े सुंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विमानों पर सज धज के चल देते। विष्णु बेरंचु महेश बेहाई, 3 लोग अभी नहीं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को छोड़कर चले सकल सुरजान बनाई। सभी देवता अपने अपने वाहनों को, विमानों को सजा सजा कर चल देते। सती बिलोकी व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूट है मुन ध्याना। और यहां पर कैलाश पर माता सती बैठी हुई है, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। और देखा आकाश में बड़ा कोलाहल हो गया है। एक कोलाहल किस बात का है? तो दृष्टि डालती है, माता सती देखती है, आहा ये विमान जा रहे हैं, और एक नहीं लगातार जाते ही दिख रहे हैं। सुंदर सुंदर ये विमान, ये कहाँ चले जा रहे हैं? और ऐसे ही नहीं, सुर सुंदरी करें कलगाना, देवताओं की जो स्त्रियां हैं वे देव सुंदरियां जो है मधुर गान कर रही हैं, अप्सराएं नाच रहे, नृत्य कर रहे, सभी लोग बड़े बड़े सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं। ये विमान भी बड़े सुसज्जित हैं, और ऐसे सुसज्जित विमानों पर बैठे हुए ये सुंदर देवता और देव सुंदरियां, गंधर्व गंधर्वियां, अप्सराएं नाचती हुई गाती हुई, ये एक नहीं, ये तो सैकड़ों की संख्या में चली जा रही है। देखा माता सती ने, पूछो तब से वो कहो बखानी, पिता जग सुन कछो हर सानी। पूछती है देवादेव, हे महादेव, हे प्रभु, हे स्वामी, हे सर्वज्ञ, ये सब देवता लोग बड़े ही हर्षित होकर कहां जा रहे हैं? हमने तो बहुत कम ऐसा देखा है कि इतने देवता हर्षित होकर एक जगह जा रहे हो, क्योंकि यहां तो लड़ाई झगड़ा अधिक होता रहता है, राक्षस लोगों से ये भयभीत रहती है। इतने लोग एक साथ, ऐसा क्या उत्सव संसार में होने जा रहा है जो ये सभी लोग जा रहे हैं? भगवान शंकर बताते हैं पूरी बात। कहते हैं सती, तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं? अच्छा, पिताजी के यहाँ? हाँ, ऐसा क्या? कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया है, वहीं पर ये समस्त देवता और देव सुंदरियां, यक्ष नाग किन्नर, सभी वहीं जा रहे हैं। जब ऐसा सुना कि हमारे पिता के यहाँ इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, तो आज सती माता के हृदय में कुछ हर्ष हुआ। दुखी ही तो हैं, जब से भगवान शंकर ने परित्याग किया है और इस बात की जानकारी उनको हुई, तब से माता सती भगवान से नित्य यही प्रार्थना करती है, प्रभु छूटो बेग देह है मोरी, शीघ्रता से मेरी यह देह छूट जाए। आज कुछ हर्ष हुआ है जब पिता के यहाँ उत्सव सुना है। कौन ऐसी पुत्री होगी जो अपने पिता के यहाँ किसी उत्सव से प्रसन्न ना हो? बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवियों ने कई जगह कर रखा। मायके में पिता के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो और किस पुत्री को वहां जाने की अभिलाषा नहीं होती है? हमें तो लगता है कि कहीं भले ही कम होती हो, सबसे अधिक अगर जाने की अभिलाषा अगर पुत्री को होती है तो अपने पिता के यहाँ के कार्यक्रम में ही होती है। ये सभी लोगों के दृष्टि में है। और यहाँ इतने दुख में भी जब पिता के यहाँ यह उत्सव सुना तो माता सती कुछ हर्षित हो गई। पिता जग सुन कछो हर सानी, बहुत अधिक तो नहीं परंतु कुछ मन भटका। पिताजी के यहाँ यह घुरा है और दुख हो जब तो लगता ही है कहीं अपना कोई मिल जाए, अपने दुख का निवेदन कहीं कर ले। देखिए यहाँ पर किससे कहे माता सती अपने दुख को। अच्छा, यहाँ पर एक संकेत भी प्राप्त होता है। क्या यज्ञ को सुनकर हर्षित हुई है या कुछ और बात है?
अब इतना तो नहीं कह सकते कि माता सती यज्ञ के कारण हर्षित हुई, परंतु अगर विचार करें तो हमें तो यह लगता है माता सती के हृदय में जो हर्ष है वह इस कारण से है कि इतना दुख है, इसका निवेदन किससे करें। पिताजी के यहाँ अब आयोजन हुआ है, यज्ञ हुआ है, अवश्य ही हम भी जाएंगी, अपनी माता से अपने दुख का निवेदन कर लेंगे। अब हमारे सगे संबंधी मिलेंगे, पिता मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, और माता से विशेष तौर पर पुत्री के हृदय में जो भी होता है वह माता से तो कुछ भी नहीं छिपाती है। हमें लगता है हर्ष इसी बात के लिए हुआ है सती जी को कि हमारा जो दुख है कुछ कम हो जाएगा, इसलिए कुछ हर्षित हुई। जो महेश मोह आयस देहि, कछु दिन जाए रहो मिस। हाथ जोड़ लिए माता सती ने, हे प्रभु, हे देवादेव, हे महेश्वर, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने कुछ दिनों के लिए पिताजी के यहाँ जाकर रह लूं। अब यह तो नहीं कह रही कि मैं तो कितनी दुखी, दुख तो हृदय में है, पाछल दुख न हृदय में व्यापा, आगे चौपाई आएगी। ये दुख तो भरा ही है, भगवान के परित्याग का दुख। तो इसी समय कहती है आप मुझे आज्ञा दे, मैं कुछ इसी बहाने पिता के यहाँ रह लूं जाकर। जो महेश मोह आयस देहि, कछु दिन जाए रहो मिस एहि। इसी बहाने में कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। और आगे की चौपाई में लिखा कि पत पर त्याग हृदय दुखो भारी, कहे न निज अपराध विचारी। माता सती इस समय ऐसी दयनीय अवस्था में है, पति के परित्याग का हृदय में बड़ा भारी दुख है, और अपराध तो किया ही है, वह अपराध भी कह नहीं पा रही है, यह संताप उनके हृदय में है। आगे माता सती और भगवान शंकर के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या संवाद होता है, यह अगली कथा में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।